बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पिछले दिनों में वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई। आज मैं आपको अध्याय 3 नैतिक मूल्यानि का अंतिम भाग 3 पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि इस आपदा की घड़ी में भी जो है कि आप घर पर रहकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आने वाली हर वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बच्चों, पिछले दिनों में हम नैतिक मूल्यानि के बारे में पार्ट 2 में पढ़ रहे थे, धर्म और नीति के क्षेत्र विस्तार। धर्म क्या है, नीति क्या है, नीति का कहाँ तक प्रसार है, धर्म कहाँ तक है। तो हमने यह पढ़ा था कि नीति और धर्म में धर्म सबसे बड़ा होता है, क्योंकि धर्म व्यापक होता है। नीति जो होता है लौकिक, अर्थात भौतिक एवं सांसारिक सुखों में ही जो है कि परिबद्ध होती है, परंतु जो पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक दोनों धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए धर्म जो होता है व्यापक होता है और नीति जो होती है यह धर्म में विलीन हो जाती है, धर्म में समाहित हो जाती है। तो आज हम लोग जो है कि पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 पढ़ने में आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे पैरा दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, कह रहा है दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा पौराणिकैः च धर्म परिभाषितः यथा, और कह रहा है कि दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैः, दार्शनिकैः अर्थात दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैः च और पौराणिकों के द्वारा धर्म परिभाषितः, धर्म को परिभाषित किया गया है। यथा जैसे, यतो अभ्युदनी, अभ्युदनी अर्थात अभ्युदय अर्थात होता है उन्नति, उत्थान। तो कह रहा है कि यतो अभ्युदनी श्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे लौकिक उन्नति तथा परलोक की प्राप्ति हो वही धर्म है। यतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे मुझे या हमें, जिससे हमें लौकिक उन्नति तथा परलोक की प्राप्ति हो वही धर्म है। आगे कह रहा है यत यस्मात् कर्मणः इहलोके कल्याणम जायते, जिस कर्म को करने से इस संसार में क्या होता है, कल्याण होता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानः जनैः लभ्यते, और उस लोक में भी अर्थात परलोक में भी जाने पर उस व्यक्ति को एक उत्तम स्थान प्राप्त होता है। नरको आपातो न भवेत्, नरक की प्राप्ति नहीं होती है। ये जिससे सधर्म व धर्म है। कह रहा है कि जिस कर्मों के करने से इस संसार में हमारा कल्याण होता है तथा परलोक में हमें एक उत्तम स्थान प्राप्त होता है, वही क्या है, धर्म है। एवं महाभारते, जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है, या एवं मतलब मैंने आपको पिछले दिनों में बताया है, एवं मतलब होता है इस प्रकार। एवं मतलब क्या होता है, इस प्रकार। तो एवं महाभारते, जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है, ध्रियते धर्मः धारणः, ध्रियते धर्मः धारणः, ध्रियते धर्मः धारणः अर्थात होता है धारण, धारण करने योग्य।
अर्थात धारण करने योग्य, मतलब कि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। कह रहा है कि ध्रियते धर्म धारणा, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। परत्र यथा धार्यते प्रजा, अथवा जिससे प्रजा धारण करती है वह भी क्या है? धर्म है। धारण करने योग्य, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, या तो फिर जिससे प्रजा धारण की जाती है वह धर्म है। आगे देखिए क्या कह रहा है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है भैया? धृति, धृति मतलब होता है क्षमा, धैर्य। धृति मतलब होता है धैर्य। क्षमा, क्षमा जानते होंगे आप। दमो, 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 दम के बारे में सुने होंगे। दमन एक होता है शब्द, नाश करने वाला। तो वहीं कह रहा है दमो अस्तेयम, इच्छाओं का त्याग करने वाला, इच्छाओं का दमन करने वाला। जैसे आजकल के मनुष्य हैं, कुछ भी लिया जा रहा है, ये चीज़ हो गया तो हमें अगली चीज़ चाहिए, ये चीज़ हो गया तो हमें अगली चीज़ चाहिए। अर्थात इससे पहले भी आप लोग, एक अध्याय था उद्भिज परिषद वृक्षों की सभा, उसमें आपने एक लाइन पढ़ा होगा, मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्वधि निर्वसाना च। मनुष्यों की जो हिंसा का कर्म है वह कभी न रुकने वाली है, न कभी समाप्त होने वाली है। अर्थात वह इच्छाएं उनकी कभी समाप्ति नहीं होती हैं। तो दमोस्तेयम अर्थात कह रहा है कि इच्छाओं का दमन करना, ये अच्छे गुण है ना। आपके पास धैर्य है, आपके पास क्षमा का गुण है, आपके पास इच्छाओं का दमन है, अर्थात आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो ये सब अच्छे गुण हैं। और ये किसने कहा है? धर्मशास्त्रकार मनु जी ने कहा है। क्या? धैर्य, क्षमा, धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन। उसके बाद कह रहा है शौचम, शौचम मतलब होता है पवित्रता। इंद्रियम निग्रह, इंद्रियों को रोकना, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित रखना। अधीर विद्या सत्यम अक्रोधो, अर्थात सत्य, विद्या, विद्या सत्य अक्रोधो, अर्थात क्रोध रहित, क्रोध का न होना। उसके बाद कह रहा है दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के क्या हैं? 10 लक्षण। अर्थात कह रहा है कि धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, पवित्रता, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। उसके बाद कह रहा है कि विद्या का रहना, सत्य बोलना, तथा विद्या का रहना, सत्य बोलना, तथा अभी और एक है क्रोध रहित होना। ये धर्म के क्या बताए गए हैं? 10 लक्षण बताए गए हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका एक पैरा जो है कि खत्म हो गया है। एक बार फिर से हम सरसरी निगाह से इसको पढ़ लेते हैं। दार्शनिकों, धर्माचार्यों, पौराणिकों के द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है। जैसे कहा गया है कि जिससे लौकिक उन्नति तथा परलोक की प्राप्ति हो वह धर्म है। जिस कर्म से मनुष्य का इस लोक में कल्याण होता है और वह परलोक में एक उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, नरक में प्राप्ति नहीं होती, वह धर्म है। इसी प्रकार महाभारत में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो धारण करने योग्य हो वो धर्म हो, अथवा जिससे प्रजा धारण करवाती है, जिससे प्रजा धारण करवाती है वह धर्म है।
धर्मशास्त्रकार मनु के अनुसार धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, विद्या, सत्य और क्रोध रहित आदि जैसे ये सद्गुण धर्म के 10 लक्षणों के रूप में बताए गए हैं। तो ये बच्चों आपका पहला पैरा खत्म होता है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। देखिए अगला पैरा कह रहा है, मनुस्मृतो 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णिता, यानी मनुस्मृति में धर्म के 10 रूपों का वर्णन किया गया है। इत्थम धर्माचरणे नैतिकता आचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इस प्रकार धर्म के आचरण और नैतिकता के आचरण में एक मिश्रणता प्राप्त होती है। तीर्थाटनम, तीर्थों का भ्रमण, पावनासु नदीषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम, यज्ञ करना, याजनम, यज्ञ करवाना, यजनम, यज्ञ करना, याजनम, यज्ञ करवाना, ध्यान दीजिएगा। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, मातृपितृ सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदनम, संध्या का वंदन, षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्या। ऐसे 16 संस्कार धर्म के अंतर्गत क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं या आते हैं। फिर से देखिए कह रहा है, तीर्थों का भ्रमण, पवित्र नदियों का स्नान, यज्ञ करना और करवाना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या का वंदन जैसे 16 संस्कारों का वर्णन मनुस्मृति में धर्म के अंतर्गत किया गया है। आगे कह रहा है, येषु कर्मसु नीते मिश्रणम न अस्ति। इन कर्मों में नीति का कहीं मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म क्या है, व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि जैसे आचरणों में मिश्रणता प्राप्त होती है। क्या, धर्म और नीति की। सहिष्णुता मतलब आप लिख सकते हैं सहनशीलता जिसे बोलते हैं। तो कह रहा है कि धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य और परोपकार आदि जैसे सद्गुणों में दोनों में मिश्रणता क्या होती है, प्राप्त होती है। आगे कह रहा है, परम एतत् निश्चितम यत् द्वयो आचरणेन लोकस्य परम कल्याणम जायते एव। परंतु यह तो निश्चित है कि इन दोनों का अनुसरण करने से इस समस्त लोक का अवश्य ही कल्याण होता है। परम एतत्, परंतु एतत् यह, निश्चितम यत्, निश्चित है कि द्वयो आचरणेन, इन दोनों का आचरण करने से, अनुसरण करने से लोकस्य परमम कल्याणम जायते एव, लोक का निश्चय ही परम कल्याण होता है। आगे कह रहा है, नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा। नीतिकारों के मतानुसार यह नैतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। यथा, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, देखिएगा। जीव हिंसा या विरक्ति, जीव हिंसा में विरक्ति अर्थात जीवों को न मारने का गुण। पर धन अपहरण निवृत्ति, दूसरों के धन का अपहरण करने से दूर रहना। सत्य भाषणम, सदैव सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, पैशून्यात के बारे में एक तरह से कहा जा सकता है, जैसे कहीं कहीं पे लोग होते हैं जो किसी एक दूसरे के पीछे पीछे लगे रहते हैं, एक टाइप का चुगलखोर बोल सकते हैं। चुगलखोरी करने वाले हैं ना, जैसे बहुत लोग हैं आपके गांव समाज में, आप देखते होंगे या आप बोलते हैं फलाना तो आदमी बहुत चुगलखोर आदमी है। तो इस तरह से जो है, आप इसको विशेष व्यक्तिगत में किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका अर्थ बता रहा है पैशून्यात, चुगलखोरी करना। तो इसमें पैशून्यात लिखा है, अर्थात चुगलखोरी न करना।
उसके बाद कह रहा है सत्पात्रेभ्य दीनेभ्य च दानम, सत्पात्र और गरीबों को दान करना। अतिलोभात वितृष्णा, अतिलोभ से दूर रहना। दया, सहिष्णुता, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनेष्वानुराग, गुरुजनों के प्रति प्रेम। श्रद्धा विनयशीलता च, श्रद्धा और विनयशीलता, ये सब क्या है बच्चों? ये सब नीतिकारों के अनुसार, नीतिकारों के मतानुसार ये नैतिकता के गुण बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है अनुत्सेक आतिथ्यम न्यायावृत्ति परगुणेभ्य ईर्ष्या भाव सत्संगा अनुरक्ति दुष्ट संगा निवृत्ति विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता समयस्य सदुपयोग इत्यादि अनैतिकताचारा येषामाचरणे नैव व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते। तो कह रहा है अनुत्सेक, अनुत्सेक अर्थात गर्व रहित, गर्व का न होना, अभिमान का न होना। अंदर बहुत से लोग हैं, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन गर्व बहुत है। कुछ बच्चे हैं, वो भी हैं, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको किस बात का गर्व रहता है। तो यहाँ बोल रहा है अनुत्सेक, उत्सेक गर्व, नु अर्थात नहीं, गर्व का न होना अर्थात गर्व रहित। आगे बोल रहा है आतिथ्यम, आतिथ्य सत्कार या अतिथियों का सत्कार। न्यायावृत्ति, न्याय के पथ पर चलना। पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुण से ईर्ष्या का न होना। पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुण को देखकर ईर्ष्या का न होना। आगे कह रहा है पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुण को देखकर ईर्ष्या का भाव मन में ना होना। सत्संगानुरक्ति, सत्संगियों का साथ होना, अच्छे लोगों के साथ रहना। दुष्ट संगा निवृत्ति, दुष्ट संगत से दूर रहना। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य का रहना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय में क्षमा। सदसी वाक पटुता, सदैव बोलने में चतुर होना। समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग। इत्यादि नैतिकताचारा येषामाचरणे नैव व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते। यानी ये नैतिकता के आचरणों का अनुसरण करने से, नैतिकता के इन आचरणों का पालन करने से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और समस्त विश्व का कल्याण होता है। तो चलिए बच्चों, आपका पैरा खत्म हो चुका है, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, सरसरी निगाह से बताएंगे, आप मिला लीजिएगा हिंदी अर्थ। कह रहा है कि मनुस्मृति में धर्म के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म के आचरण और नैतिकता के आचरण में कहीं न कहीं से मिश्रणता प्राप्त होती है। इसके बाद कह रहा है कि तीर्थों का भ्रमण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और करवाना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा तथा संध्या का वंदन करने जैसे 16 संस्कारों का वर्णन धर्म के अंतर्गत किया गया है। किसमें? मनुस्मृति में। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में, दोनों में जो है कि मिश्रणता प्राप्त होती है, परंतु यह निश्चित है कि इन दोनों का अनुसरण करने से लोक संसार का निश्चित ही परम कल्याण होता है। नीतिकारों के मतानुसार नैतिकता के गुण यही हैं, जैसे जीव हिंसा, विरक्ति, दूसरों के धन को लूटने से दूर रहना, सदा सत्य बोलना, चुगलखोरी से दूर रहना, सदपात्र और गरीबों को दान देना, अतिलोभ से दूर रहना, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विनयशीलता होना, ये सब क्या है? नैतिकता के गुण हैं। अनुत्सेका आतिथ्यम, आगे कह रहा है अनुत्सेका, अभी बताया गया। अनुत्सेका, अनुत्सेका अर्थात क्या होता है? गर्व रहित।
उसके बाद कह रहा है अतिथियों का सत्कार, न्याय की आवृत्ति, दूसरों के गुण से ईर्ष्या भाव का न होना, अच्छे लोगों का साथ तथा दुष्ट लोगों के संगति से दूर रहना, विपत्ति के समय धैर्य का रखना, अभ्युदय में क्षमा, सदैव बोलने में चतुर रहना, समय का सदुपयोग करना इत्यादि ये नैतिकता के आचरण हैं जिनके अनुसरण करने से व्यक्ति का, समाज का, इस देश का और इस पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो बच्चों, आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होता है तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, परंतु कोई मैसेज आता नहीं है। हमें लगता है सबको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ट्रिन ट्रिन बजती रहे। थैंक यू।